भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण थे। माना जाता है कि धर्म स्थापना के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतार में अवतारित हुए थे श्री भगवान विष्णु। लेकिन श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार के बाद उनके शरीर का कौन सा हिस्सा नहीं जला था और किसने किया था श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिप्टिक फैक्ट्स में। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने बिना कोई शस्त्र उठाए जीत का रुख पांडव की ओर मोड़ दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका और मानव जाति का कल्याण करने हेतु भागवत गीता का ज्ञान प्रदान किया था। इस युद्ध के अंत में जब दुर्योधन समेत उसके बाकी सारे भाई मारे गए तो गांधारी और युधिष्ठिर पुत्र वियोग के पीड़ा में डूब गए थे। पांडव के साथ जब कृष्ण महल पहुँचे तो वो गांधारी को इतने शोक में दुख में नहीं देख पाए और उसे सांत्वना देने पहुँच गए। लेकिन गांधारी उस समय इतने पीड़ा में थी कि उसने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह से मेरे सभी पुत्र मारे गए वैसे ही आपके कुल का नाश हो जाएगा। आपका साम्राज्य द्वारका नगरी जल में समा जाएगा। सारी यदुवंशियों का सर्वनाश हो जाएगा। गांधारी एक पतिव्रता और भगवान नारायण की भक्त थी, इसलिए श्री कृष्ण ने उनके श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका वैकुंठ धाम लौटने का समय अब नज़दीक आ गया है। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद श्री कृष्ण अपने नगरी द्वारका लौटे और गांधारी के श्राप पर विचार किया। गांधारी नारायण भक्त थी, इसलिए वो गांधारी के दिया हुआ श्राप को ठुकरा नहीं सकते थे। इसी दौरान श्री कृष्ण की 8वीं पत्नी, जिनका नाम जाम्बवती था, उनका पुत्र साम की एक शरारत गांधारी के श्राप का पूर्ण होने का निमित्त बना। देवर्षि नारद, महर्षि दुर्वासा, मुनि विश्वामित्र जैसे कई ऋषि मुनि श्री कृष्ण से मिलने द्वारका नगरी पहुँचे। तभी साम ने शरारत में एक गर्भवती स्त्री का भेष धारण कर लिया और उन ऋषि मुनियों से पूछा कि उनके गर्भ में बेटा है या बेटी। ऋषि मुनियों ने उसकी शरारत को समझ गए और गुस्से में साम को श्राप दिया कि वो एक मूसल का जन्म देगा, जिसके कारण उसके कुल का सर्वनाश हो जाएगा। फिर साम के पेट से सच में एक लोहे का मूसल निकलता है। साम इससे बहुत डर गया था। ऋषि मुनियों के अभिशाप से मुक्ति के लिए उसने प्रभास नदी में लोहे के मूसल को चूर चूर करके नदी में प्रवाहित कर दिया। उस चूर्ण में से कुछ हिस्सा मिट्टी पर भी गिरा था, जिससे ऐसे पौधे उगे जिसके नीचे लोहे का हिस्सा मौजूद था, और नदी में प्रवाहित किया गया चूर्णों को मछलियों ने खाया था। एक दिन जब जरा नामक शिकारी मछली पकड़ने गया तो एक मछली के पेट से उसे लोहे का एक हिस्सा मिला, जिसे उसने अपने तीर के आगे लगा दिया। दूसरी ओर यदुवंशियों के मन में छल, कपट, विश्वासघात जैसी भावनाएं उन पर हावी होने लगी। लोग नशीली चीज़ों का सेवन करने लगे। लोगों के गलत आचरण और कार्यों से पाप बढ़ने लग गया। द्वारका में इतना असंतोष देख बलराम ने श्री कृष्ण के आज्ञा से धरती छोड़ पाताल लोक वापस चले गए। उधर श्री कृष्ण यदुवंशियों का मति भ्रष्ट देख बहुत दुखी थे। पाप से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के किनारे व्रत, स्नान आदि का सुझाव दिया। उनकी सारी प्रजा प्रभास नदी के किनारे चली गई, लेकिन वहाँ पर आपस में ही लड़ाई हो गई। यदुवंशियों में हथियार ना पाकर उन्होंने नदी के किनारे जो मूसल वाले पौधे जन्मे थे उनका इस्तेमाल करने लगे। ये पौधा जब उनके हाथ में आता तो पौधे के नीचे का जो मूसल का हिस्सा है वो वज्र के समान कठोर हो जाता था, और इसी को हथियार बनाकर लड़ाई होती रही, जिसमें बहुत से प्रजा मारे गए। अंत में श्री कृष्ण और उनकी प्रजा के कुछ लोग बच गए। श्री कृष्ण के आदेश पर बाकी के प्रजा को युधिष्ठिर अपने साथ हस्तिनापुर लेकर चले गए।
उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक दिन वन में ध्यान मुद्रा में निद्रा ले रहे थे। श्री कृष्ण का पैर इतना चमक रहा था जैसे कोई हिरण की आँख। इसी बीच वन में शिकार पर गया था जरा नामक वो शिकारी, जिसने मछली के पेट से लोहे का टुकड़ा अपने तीर के आगे लगाया था। शिकारी ने हिरण का आँख समझकर उस तीर को चलाया, पर वो हिरण की आँख नहीं थी, कृष्ण का कोमल सा सुंदर पैर था। ये देख जरा नामक शिकारी बहुत दुखी हुआ और वो कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। इस पर श्री कृष्ण जरा नामक शिकारी से बोले कि हे जरा, तुम दुखी मत हो, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है, ये सिर्फ नियति थी। त्रेता युग में जब मैं राम अवतार में था और तुम बाली के अवतार में थे, तब मैंने तुम्हें धोखे से बाण मारा था, इसीलिए इस जन्म में तुम्हारा बाण मुझे धोखे से लगा है। श्री कृष्ण ये कहकर बैकुंठ धाम लौट गए और प्रभु के प्रस्थान करते ही समुद्र ने द्वारका को अपने अंदर समा लिया। कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार पांडवों के द्वारा किया गया था। जब पांडवों के द्वारा श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब उनका संपूर्ण शरीर जल गया था, पर उनका हृदय नहीं जल रहा था। तब पांडवों ने उनके हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया था। ये हृदय आगे जाके राजा इंद्रियम को मिला। राजा इंद्रियम जगन्नाथ के भक्त थे। उन्होंने उस हृदय को भगवान जगन्नाथ के मूर्ति में स्थापित कर दिया था और माना जाता है कि आज भी वो हृदय जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।